अब एग्जाम्पल है, शो दैट एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन द रीजन मोड जेड लेस देन 1। हमें इस फंक्शन को इस रीजन में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस शो करना है, ठीक है। तो एफ जेड हमने ले लिया जेड स्क्वायर, फिर हम सपोज ये तो हमें शो करके दिखाना है कि दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन द रीजन, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा फाइंड आउट करना पड़ेगा सच दैट जब जब जेड और जेड नोट का डिस्टेंस डेल्टा से कम हो तब तब इन दोनों का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। ये सारा हमें करके दिखाना है, ठीक है। वेयर डेल्टा जो है सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता हो और ये जेड नोट पे डिपेंड ना करता हो, ठीक। ये सारा हमें करके दिखाना है। तो हमने क्या किया, जेड और जेड नोट डोमेन में से कोई भी 2 पॉइंट ले लिए इस डोमेन में से। इसका मतलब जेड का मोड भी 1 से कम होगा और जेड नोट का मोड भी लेस देन 1 होगा। देन अब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, मोड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। ये ऐसे कैसा, ये भी 1 से लेस था, ये भी 1 से लेस था, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमने इस डोमेन में से उठाए थे। तो 1 + 1 ये हो गया लेस देन 2 इंटू दिस, ठीक है। अगर ये एप्सिलॉन से कम हो जाए तो ये भी किससे कम हो जाएगा, एप्सिलॉन से। और ये हमारी वैल्यू किसकी है, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट की, ठीक है ना। ये इक्वल था इसके, ये इक्वल है इसके, ये फर्दर इससे लेस देन इक्वल टू और ये इससे लेस देन है। अगर ये एप्सिलॉन से कम हो जाए तो ये भी एप्सिलॉन से कम हो जाएगा। और इसके एप्सिलॉन से कम होने का मतलब मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट किससे कम हो, एप्सिलॉन बाई 2 से, जिसको कि हम डेल्टा नाम दे देंगे, ठीक है। एप्सिलॉन बाई 2 को डेल्टा नाम दे दिया, तो ये एप्सिलॉन से कम हो जाएगा अगर मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट लेस हो एप्सिलॉन बाई 2 मतलब कि डेल्टा से। और यही हमारी डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। और जो डेल्टा आया वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, वो जेड या जेड नोट पर डिपेंड नहीं कर रहा। देयरफॉर एफ इज अ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन द डोमेन मोड ऑफ जेड लेस देन 1।